26 मई 2025 आज का हम जो इकोनॉमी और हमारे मार्केट की जो जानकारी लेते हैं उसकी शुरुआत करते हैं। आज एक हम अच्छी न्यूज़ से शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड जीडीपी रैंकिंग जो है ये 2025 का लिस्ट है। इसमें इंडिया भी हमारा लार्जेस्ट जो फोर्थ लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी में आया हुआ है। यहाँ पे हमने ये जापान जो था इसको सप्रेस करके वर्ल्ड टॉप 10 इकोनॉमी में जो नंबर थे उसमें एक नंबर हम ऊपर आए हैं। और यहाँ के IMF का फोरकास्ट कहना है 2027 तक हम लोग थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी में हो जाएंगे, जहाँ पे 2027 तक होने की गुंजाइश है। तो इस हिसाब से हम इस खबर से आज शुरुआत करते हैं। मार्केट में देख लेते हैं आज का क्या हुआ है। यहाँ पे निफ्टी 25,000 के ऊपर बन रहा है। एक अच्छा कैंडल भी बना हुआ है, ऐसा यहाँ पे न्यूज़पेपर में बताया गया है। निफ्टी आज 2025 के बंद ऊपर रहने का जरूरत था, लेकिन वहीं पे ही मतलब स्लाइडली एक्यूरेट उसी रेट पे ही बंद हुआ है। ओवरऑल बाकी जो हमने यहाँ पे आज बताया गया है सभी न्यूज़ में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग, और दूसरी बात है कि यहाँ पे अभी ये कुछ ट्रम्प का टैरिफ का जो फिर से नेगेटिव जो अनाउंसमेंट चल रहे हैं उसी वजह से थोड़ा बहुत मार्केट अनसर्टन लग रहा है, लेकिन हमारा जो ओवरऑल जो व्यू है वो स्ट्रॉन्ग चल रहा है। थोड़े बहुत स्टॉक में निफ्टी के आज प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। यहाँ लूजर्स में आज इटर्नल, अल्ट्राटेक सीमेंट, कोटक बैंक, पावर ग्रिड, NTPC, टाटा स्टील, ग्रासिम, सन फार्मा, मारुति, सिप्ला, जियो फाइनेंस, HDFC लाइफ, ये जो स्टॉक है आज लूजर्स में आए हुए हैं। इसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखी हुई है, लेकिन मार्केट हमारा आज पॉजिटिव ही बंद हुआ है। तो 48 पॉइंट प्लस बंद हुआ है। और आज देख लेते हैं गेनर में हम बजाज ऑटो, JSW स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ट्रेंड, हिंडाल्को, HCL टेक, नेस्ले इंडिया, टाटा मोटर, ITC, टेक महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, L&T, विप्रो, हीरो मोटरकॉर्प, इन्फोसिस, टाइटन, डॉक्टर रेड्डी, इंडसइंड बैंक, भारती एयरटेल और ICICI बैंक, ये सब गेनर में दिख रहे। लूजर में जो भी दिख रहे ये भी कोई नेगेटिव का कारण नहीं है। ज़्यादातर जिसके रिजल्ट फ्लैट आए हैं या जिसका खराब आए हैं, जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं सन फार्मा, या जितने जिसके भी फ्लैट या बहुत ज़्यादा भी जिसके आए हुए उसमें भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, ये मार्केट का एक चलने का स्टाइल हमें सीखना चाहिए। दूसरी बात आज का हम लोग देख लेते हैं। ओवरऑल जो निफ्टी एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ है। आज देख सकते हैं हम लोग 100 पॉइंट की रेंज में यहाँ पे निफ्टी काम कर रहा है। जो देख सकते हैं हम यहाँ सुबह से एक बार जो ऊपर आया था निफ्टी, यहाँ से जो इस बॉक्स में अटक चुका है 50 पॉइंट की रेंज में घूम रहा है। इसे साइडवेज भी बोल सकते हैं हम लोग। और इसमें मुश्किल क्या है, आप लोग अगर कुछ काम करना चाहें तो ऑप्शंस, यहाँ पे इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है इसीलिए ऑप्शंस महंगे हैं। तो इस समय ज़्यादातर लोग ऑप्शन सेलिंग करके ही पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि जब इंडिया विक्स ज़्यादा रहता है तब IV ज़्यादा होती है। IV ज़्यादा होती है तो हमारे ऑप्शंस के प्रीमियम ज़्यादा होते हैं। जब IV क्रैश होता है तब हमको पैसा मिल जाता है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए, ऑप्शंस के सेलिंग के लिए सफिशेंट कैपिटल और हमें पूरी जानकारी और इसका नॉलेज रहना ज़रूरी है। तो आज देख लेते हैं निफ्टी हमारा 25,001.15, 148 पॉइंट से ऊपर बंद हुआ है। निफ्टी सेंसेक्स 82,176.45, 455 अंक से बढ़ा हुआ है। और जो बैंक निफ्टी है 55,572 अंक से बंद हुआ है, इसमें 173 अंक की बढ़त हुई है। निफ्टी मिड कैप देख सकते हैं 379 पॉइंट में बढ़ा हुआ है, 57,067 अंक से बढ़ा हुआ है। ओवरऑल निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी आईटी ने आज अच्छा प्रदर्शन किया है, ये 382 अंक से बढ़ा हुआ है।
निफ्टी एटो भी अभी तक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। निफ्टी मेटल, निफ्टी एफएमसीजी, ओवरऑल सेक्टर अच्छे चल रहे हैं। अभी आज का देख लेते हैं हम लोग। क्रूड जो है $61 पे काम कर रहा है, 61.33। यूएस डॉलर जो है 85.04 रुपीज में काम कर रहा है। आज 10 पैसे हमारा रुपया थोड़ा सा वीक लग रहा है। गोल्ड जो है $3339 पे काम कर रहा है, और जो गोल्ड वायदा में जो है वो 95,729 पे काम। आज हमने देख लिया। अभी आज थोड़ा बहुत हमने यहाँ पे सेक्टर्स देखने हैं। ऑप्शन चेन अभी देख लिया। इसमें लूजर गेनर देख लिए। इंडेक्स परफॉर्मेंस देख लेते हैं सेक्टरल इंडाइसेस में। थोड़ा बहुत यहाँ डिटेल देख लेते हैं। निफ्टी एटो 247 अंक से बढ़ा हुआ है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 120 अंक से बढ़ा हुआ है। निफ्टी एफएमसीजी 547 अंक से बढ़ा हुआ है। निफ्टी आईटी 322 अंक में बढ़ा हुआ है। निफ्टी मीडिया फ्लैट है, 8 अंक से बढ़ा हुआ है। निफ्टी मेटल में तेजी बरकरार है, 86 पॉइंट से बढ़ा हुआ है। निफ्टी फार्मा में 67 पॉइंट से बढ़ा हुआ है। निफ्टी पीएसयू बैंक 11 अंक से बढ़ा हुआ है। निफ्टी प्राइवेट बैंक 48 अंक से बढ़ा हुआ है। और जो निफ्टी रियल्टी है ये भी फ्लैट चल रहा है, 7 अंक से बढ़ा हुआ है। निफ्टी हेल्थ केयर 31 पॉइंट से बढ़ा हुआ है। निफ्टी कंज्यूमर 257 अंक से बढ़ा हुआ है। निफ्टी ऑयल एंड गैस 60 अंक से प्लस है। निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर 85 अंक से घटा हुआ है। निफ्टी फाइनेंशियल एक सर्विसेज एक्स बैंक जो 117 अंक से बढ़ा हुआ है। निफ्टी मिड स्मॉल 33 अंक से बढ़ा हुआ है। ओवरऑल हम लोग ये क्यों देखते हैं कि जिस सेक्टर में हमको बढ़त दिखती है वहाँ से स्टॉक ढूंढकर उसमें जो भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उसमें हम काम कर सकते हैं। और जिस सेक्टर में हमारा स्टॉक ऑलरेडी बढ़ चुका है वहाँ अगर वो सेक्टर नहीं चल रहा है तो हम प्रॉफिट पे रहते हैं, तो उसे छोड़ने के लिए भी देख लेते हैं। इसीलिए हम लोग ये कॉमन सब चीज देख लेते हैं जिससे कि हमें मार्केट में ट्रेंड मिले और हम हमारे पोर्टफोलियो में बदलाव कर सके, उसकी जानकारी ले सके। आज ओपन पोजीशन देख लेते हैं। यहाँ पे 25,000 के पुट राइटिंग में आज 57,000 पुट ऐड हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। ओवरऑल 25,000 का एक मजबूत सपोर्ट बना हुआ है। मतलब यहाँ पे लगता है कि ये पुट राइटर्स को यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, इसलिए इन्होंने यहाँ के पुट बेचे हुए हमें दिख रहे हैं। ओवरऑल मैंने जैसे बताया आईवी जो है बढ़ा हुआ है। उस आईवी को कमाने के लिए आईवी जब क्रैश होता है तब इसमें से जो प्रीमियम जो बढ़ा हुआ रहता है उसका प्रॉफिट मिल जाता है। यहाँ पे जो ऑप्शन बाइंग जो साइडवेज मार्केट रहता है तब कभी फायदेमंद नहीं रहता। ओवरऑल कभी भी नहीं रहता, फिर भी ज़्यादातर यहाँ पे नहीं रहता। दूसरी बात यहाँ पे हमने अभी देख लिया सपोर्ट यहाँ पे ही बड़ा 25,000 का दिख रहा है। रेजिस्टेंस यहाँ पे थोड़े बहुत ऐड हुए हैं। 25,000 100 यहाँ पे एक 18,000 दिख रहा है। यहाँ पे 25,000 पे भी यहाँ पे एक नया कॉल दोनों तरफ हमको एक देखने के लिए एग्जांपल क्लासिक दिख रहा है। जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं साइडवेज यहाँ दोनों तरफ 1,48,000 यहाँ पे जो पोजीशन थी वो आए, यहाँ पे 1,12,000 थी। तो दोनों तरफ जो स्ट्रैडल बेचा गया है बहुत सारा, यहाँ पे 57,678 ऐड किए गए हैं। यहाँ पे 35,670 ऐड किए गए हैं। मतलब एक ही, जैसे कि हमने बोला अभी आईवी ज्यादा रहते हुए प्रीमियम ज्यादा है, तो दोनों साइड के यहाँ पे बेचे गए ताकि ये जो ऑप्शंस का जो प्रीमियम है ये थोड़ा थोड़ा टाइम डीके होते होते दोनों तरफ का कम होने की गुंजाइश ज्यादा है। इसीलिए सेम जो एट मनी है इसका यहाँ पे बेचा हुआ दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं स्टैडल पे सेलिंग ऐड हुआ है दोनों तरफ और पोजीशन बराबर की हुई है, इसीलिए मार्केट साइडवेज जा रहा है। और जैसे जैसे टाइम यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करता है मार्केट तो ये दोनों प्रीमियम कम हो जाते हैं ऑप्शन लेने वाले के लिए, बहुत नुकसानदायक है। और जो भी ऑप्शन सेलिंग करता है उसे दोनों तरफ से पैसे मिल जाते हैं। ये हमने इसी चैनल पे इसीलिए जो ऑप्शन में थीटा रहता है टाइम डीके रहता है और ये निफ्टी कैसे काम करता है उसका डेल्टा कैसा है इसके वीडियोस बनाए हैं, इस चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग देखकर उसे स्टडी कर सकते हैं। आज ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम देख रहे हैं डाउ जोन्स अभी यहाँ पे रिफ्रेश हुआ है या नहीं है,
नहीं दिख पा रहा, लेकिन एक सेकंड बाद में देख लेते हैं। दूसरा हम लोग आज फंड एक्टिविटी देख लेते हैं। फंड एक्टिविटी में आज जो 26 में है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट ने 10,545.16 करोड़ की बाइंग की है और इसमें 8,799.44 चौवालीस करोड़ की सेलिंग की है। नेट जो फिगर निकल के आ रही है 1,745.72 करोड़ की बाइंग की फिगर डोमेस्टिक फंड की तरफ से यहाँ पे दिख रही है। और जो फॉरेन इंस्टीट्यूट है, फॉरेन प्राइवेट इंस्टीट्यूट और एफआई जो है प्राइवेट प्रमोटर इंस्टीट्यूट और एफआई जो है, दोनों के 9,081.47 करोड़ की बाइंग है। यहाँ पे 8,945.49 करोड़ की सेलिंग है। यहाँ पे भी ओवरऑल पॉजिटिव फिगर निकल के आई है, 135.98 करोड़ की बाइंग की फिगर। ओवरऑल मार्केट जैसे साइडवेज और कंसोलिडेशन फेज में है। सीधे स्टॉक स्विच किए गए हैं, कैश में यहाँ पे हमको फिगर दिख रही है। अभी हम लोग देख लेते हैं एफ एंडो का फ्यूचर में क्या किया है काम। 26 तारीख एफ एंडो इंडेक्स फ्यूचर में निफ्टी 50 में 740.30 करोड़ के बाइंग किए हैं। नेट निफ्टी बैंक के इंडेक्स फ्यूचर में 221.03 करोड़ के बाइंग है। निफ्टी फाइनेंशियल सॉरी निफ्टी बैंक का जो फिगर है यहाँ पे 221.03 करोड़ की सेलिंग है। निफ्टी बैंक में यहाँ पे सेलिंग है निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर में, और निफ्टी 50 के फ्यूचर में बाइंग है। और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 12.65 करोड़ की नेट बाइंग है। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में 33.65 करोड़ की नेट बाइंग है। और निफ्टी नेक्स्ट 50 में 0.35 करोड़ की सेलिंग है। तो यहाँ पे एफआई का इंडेक्स ऑप्शन में देख लेते हैं। इंडेक्स ऑप्शन में निफ्टी 50 के ऑप्शन में 29,809.11 करोड़ की बाइंग है। निफ्टी बैंक के ऑप्शंस में 12,692.27 की बाइंग है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 158.36 करोड़ की बाइंग है। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में 52.83 करोड़ की बाइंग है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 2.36 करोड़ की बाइंग है। ओवरऑल स्टॉक फ्यूचर में एफआई ने आज 2,161.04 करोड़ की बाइंग की है। एफआई ने स्टॉक ऑप्शंस में स्टॉक के ऑप्शंस में 7,057.41 करोड़ की नेट बाइंग की है। आज भी इंडिया की हम देख पा रहे हैं यहाँ 18 के यहाँ पे है। ओवरऑल ऑप्शन की प्रीमियम ज़्यादा है। और हमने आज फिगर देख लिए, ओवरऑल कवर किया हुआ है मार्केट में। अभी देख लेते हैं कैसा कल का दिन रहेगा, उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। ग्लोबल मार्केट और एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ रिफ्रेश हुआ नहीं है अभी तक। यहाँ पे यूरोपियन जो मार्केट थे आज मंडे के दिन आधे अधूरे ही रहते हैं, इसलिए यहाँ पे ठीक से फिगर आए नहीं है। हम लोग उसको बाद में या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वेबसाइट उसमें देख लेंगे। ओवरऑल यहाँ ब्रेंट क्रूड है 64.61 डॉलर। गोल्ड जो है प्रॉफिट बुकिंग में आया है 33.48.47 डॉलर में काम कर रहा है, $19 माइनस है। क्रूड भी है वो माइनस चल रहा है, 61.63 डॉलर काम कर रहा है। ओवरऑल मार्केट स्ट्रांग ही लग रहा है, यहाँ पे सेंटिमेंट अच्छा है। अभी स्टॉक वाइज मार्केट चल रहा है और कंसोलिडेशन फेज में काम कर रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा निफ्टी एक बॉक्स में अटक चुका है, तो थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग से कमाई हो सकती है, या अच्छे स्टॉक हमारे रेंज में आए तो हम लोग बाइंग करके ही काम कर सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, खुद का स्टडी जरूरी है। और बहुत सारे यहाँ पे फैक्टर्स रहते हैं मार्केट में काम करने वाले, डाटा अनाउंसमेंट, ग्लोबल जो अनसर्टनिटी रहती है उसको भी देखना पड़ता है। इसी हिसाब से हम लोग सीखते रहेंगे और काम करते रहेंगे। धन्यवाद।